हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सब? एसके ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। आइए हम जान लेते हैं कि कल निफ्टी कहाँ पे काम कर सकती है, हमने क्या डिस्कशन किया था। देखिए दोस्तों, आज था एक्सपायरी निफ्टी का। तो जैसे आप देख सकते हैं, आज मार्केट जो है फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद धीरे 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 पूरा दिन एक साइडवेज रहा और लास्ट के हाफ एन आवर 1 घंटे में हमें जो लेवल हमने कल ड्रॉ किया था उसको तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ गया और लगभग 26,180 के आसपास जो है वो वहाँ पे आके क्लोज़ हो गया। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक्सपायरी के दिन मार्केट ऐसा ही करेगा और इधर यहाँ कहीं 26,000 के आसपास ही कहीं क्लोजिंग देगा। और एक्सपायरी आज प्रीमियम देखा ही होगा आपने, पूरा दिन साइडवेज रहा और साइडवेज रहने की वजह से प्रीमियम जो है हमारा जीरो, शाम तक जीरो हो गया। लेकिन जिसने लास्ट के 1 घंटे में, देखिए दोस्तों क्या होता है कि एक्सपायरी वाले दिन कोई भी इतना लॉन्ग पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर जो मूव आया है वो नहीं आता तो आपका कैपिटल को जो है वो पूरा ज़ीरो हो जाता। तो ये भी एक एक्सपायरी वाले दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हमारा जो प्रीमियम है बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। कुछ दिन देखिए दोस्तों, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हमें क्या है कि जो हीरो ज़ीरो ट्रेड देखने को मिलता है, नहीं तो मैक्सिमम डे क्या है, हमारा जो प्रीमियम है वो ज़ीरो होना ही है। तो जिसने आज लास्ट के 1 घंटे में पैसा लगाए और हीरो ज़ीरो ट्रेड लिया होगा तो वो प्लीज़ हम कमेंट कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपने कितना प्रॉफिट किया और कितनी कैपिटल यूज़ करके कितना प्रॉफिट हुआ आपको। तो आइए दोस्तों देखते हैं कल निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है। कल हमें 27 सितंबर के दिन कहाँ पे कामकाज करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने एक लेवल ड्रा किया था 26,090 के आसपास, जो कल आपको बोला था कि ये रेसिस्टेंट है, जिसको तोड़ने के बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, पूरा जो निफ्टी ने ऐसा ही किया और हमारा जो आज का हाई लगा है वो लगा है, ये है पॉइंट है 26,250 के आसपास। 26,250 के आसपास जो है हमारा निफ्टी ने जो है कि वो लगा लिया, अपना हाई मार्क कर दिया है। अब हमें कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना और हमारी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कल के दिन। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कल के दिन कि निफ्टी जो है कहाँ पे कामकाज करती है। तो पहले केस में अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके अगर यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जाने लगती है, तो इस पॉइंट का जैसे ही 26,250 के ऊपर निकलती है, हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये मैं सिनेरियो ले रहा हूँ फ्लैट खुलने के लिए, ना कि गैप अप और गैप डाउन के लिए। ओनली फ्लैट खुल के अगर ऊपर की तरफ चलने लगती है तो ही हमें 26,250 के आसपास जो है हमें ट्रेड लेना है कॉल की पोजीशन में, नहीं तो हमें कॉल की पोजीशन में ट्रेड नहीं लेना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अगर मार्केट जो है गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए गैप अप 250 के 26,250 के ऊपर ही कहीं ओपन होती है, तो हमें ट्रेड कैसे करना है। देखिए दोस्तों, अगर 26,250 के ऊपर मार्केट जो है ओपन होती है, तो हमें क्या है, पहले 5 मिनट की 15 कैंडल देखनी है, जहाँ तो 15 मिनट की 5 कैंडल देखनी है, और जिस तरफ कोई प्राइस एक्शन हमारा जाएगा उसी तरफ हमें ट्रेड लेना है, और वो भी बहुत लो क्वांटिटी में। ये नहीं कि आप पूरी कैपिटल यूज़ कर दो, बिल्कुल लो क्वांटिटी में हमें अपना जो है ट्रेड लेना है, कैपिटल को बचा के रखना है। मान लीजिए गैप ओपन होके नीचे की तरफ आने लगती है और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है 26,180 के आसपास आती है, और इस पॉइंट के आसपास आके मतलब इस पॉइंट के नीचे आ जाती है, तो हमें कैसे ट्रेड करना है। देखिए दोस्तों, अगर इस पॉइंट के पास आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पे ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना, डोजी कैंडल, ये रेड कैंडल जो बनी है, हाँ ये जहाँ मेरा मार्किंग है, यहाँ इस पॉइंट के आसपास अगर आपको कहीं ये मार्केट दिखती है, तो इसी पॉइंट का इस कैंडल की लो का एसएल डाल के हमें कॉल की पोजीशन में ही बैठेंगे, पुट की पोजीशन में नहीं बैठेंगे। पुट की पोजीशन हमें ओनली और ओनली इस एक ही सिनेरियो में लेनी है, जब 26,090 के नीचे मार्केट आ जाएगी तभी हमें पुट की पोजीशन लेनी है, और किसी भी सिनेरियो में हमें पुट की पोजीशन नहीं लेनी है। मान लीजिए मार्केट जो है इसी रेंज में यहाँ पे खुलता है और इसी रेंज में घूमता रहता है, तो हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी है, ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इसके बीच। 26,100 के बाद
26,240 के आसपास के अगर बीच में मार्केट रहती है तो हमें ये नो ट्रेडिंग जोन है, हमें ट्रेड नहीं करना है। हाँ, जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो तो रिस्क लेना चाहते हैं तो पहले 15 मिनट या 15-20 मिनट यहाँ 1 घंटे में ट्रेड ले सकते हैं, अगर मार्केट जिसकी तरफ किसी भी पॉइंट की तरफ मूव करती है, और छोटी सी स्कल्पिंग करके बाहर हो सकते हैं। वरना ये जो 2 लेवल हैं इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।